हाय एवरीवन, रतिगत 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में। आज मैं राशि के थ्रू रीडिंग कर रही हूँ, तो सबकी राशि जो है आपको यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अपने नाम के अकॉर्डिंग भी आप अपनी राशि देख सकते हो, ये रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो। सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जिनकी भी कन्या राशि है या नाम के अकॉर्डिंग कन्या राशि है यानी कि वर्गो, तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 10 दिन क्या कहते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ख़ास है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, एवरीथिंग हम जान सकते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए। तो चलिए, पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी 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 नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। बहुत पैसा आने वाला है वर्गो राशि वालों, क्या बात है। पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको भी पता है ये पैसों का सबसे बड़ा कार्ड होता है। यदि आपको टैरो के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है मोर देन एनफ मनी। तो इन 10 दिनों में आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, या आपके पास इतने पैसे हैं कि इन 10 दिनों आपको पैसे खर्च करने के लिए, पैसे के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो खुश हो जाइए, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही हुई है मनी मनी, तो ये मनी रीडिंग ही कहलाएगी आई थिंक। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल भी रहने वाले हो आप। अब ये जेंडर नहीं होता है इसमें कुछ, तो किंग देखकर आप ये मत समझना कि ये फीमेल मेंबर के लिए नहीं है। कन्या राशि वालों, यानी कि ये 10 दिन ना आपके पास पैसे रहेंगे और बहुत अच्छी एनर्जी आपकी है, बट आप इमोशनल रहोगे। शायद अपनी लाइफ में कोई चीज़ मिस कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, या कोई चीज़ मिसिंग लग रही है। सब कुछ है आपके अराउंड, फिर भी कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में। ये मिसिंग का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है। और द मैजिशियन, कहा ना मैंने आपकी लाइफ में सब कुछ है। द मैजिशियन आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ना आप चुटकी घुमाते हर चीज़ कर सकते हो। मोर देन इनफ मनी है, लोग हैं, बिजनेस है, घर है, पैसा है, या कह सकते हैं जिनके पास नहीं थी नौकरी तो नौकरी है, बच्चे हैं, बीवी है, मतलब सारी चीज़ें होते हुए भी आपकी लाइफ में ना कुछ लैक लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है वो आपको ही पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशन का कार्ड आया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम का कार्ड नहीं आया है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए सिर्फ इतना कहूँगी कि हो सकता है आप इमोशनल रहोगे इन 10 दिनों में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स प्लस किंग ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे पैसे आपके पास होंगे या तो हैं कि आप यदि एस से किंग पे भी आ गए, मतलब बहुत सारे पैसे खर्च भी कर लोगे इन 10 दिनों में, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी आपके पास मोर देन इनफ मनी रहने वाला है कि आपको किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप किसी को पैसे दे सकते हो, इतने पैसे आपके पास होंगे। तो प्लीज़ यदि किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर दीजिए। पैसे होते ही खर्च करने के लिए हैं, आपके पास ज़्यादा है तो आप दूसरों की मदद कीजिए। देखिए, मुझे बॉटम ऑफ द डेक पहले दिख गया है, तो इसलिए मैं पहले इसको डिस्क्राइब कर दूँगी। ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, इसलिए कंटिन्यूटी में मुझे शायद पेंटिकल्स दिख गया। तो आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा होने वाला है इन 10 दिनों में। या तो आपके पास पैसे कम थे तो सब जगह से आपके पास पैसे इकट्ठे होने वाले हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे। तो बस एकदम समझो कि इन 10 दिनों में हर 2 दिन पे आपके पास पैसों की खबर आती रहेगी कि यहाँ से भी आ गए, वहाँ से भी आ गए। भाई हर जगह से पैसे कलेक्शन करते हुए दिख रहे हो मुझे आप। ये कार्ड आया है कि हर्मिट कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा कि आप इमोशनल रह सकते हो इन 10 दिनों में, तो ये हर्मिट का कार्ड तभी आता है जब आप पीछे जा कर के अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है। शायद पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो, कोई इंसान रहा हो, कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जो आपकी लाइफ में अब आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है। ये बार बार मुझे पता नहीं किसी इंसान के लिए इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा था या थी जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो, या फिर आपको रिग्रेट है शायद कि आपने उसके साथ कुछ जस्टिस नहीं किया है। ये रिग्रेट का कार्ड भी होता है, हर्मिट होता है एनालिसिस का कार्ड, कि आप अपनी चीज़ों को, बिहेवियर को जाकर पास्ट में देख रहे हो, मैंने सही किया था, गलत किया था, क्या किया था। अभी 10 स्टार का कार्ड आ गया। ये कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती, इसमें न्यूडिटी है और ये यूट्यूब पे बैन है, बट मैं डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी कार्ड में क्या है। 10 स्टार का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है इन 10 दिनों में ना। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब बहुत लंबे टाइम से यदि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो होने वाला है, कंप्लीशन का है ये, मतलब कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है इन 10 दिनों में। मनी जगलिंग का कार्ड है ये, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आपके पास अभी जितने ज़्यादा पैसे हैं आप इतना ज़्यादा स्पेंडिंग करते जाओगे कि आफ्टर 10 डेज आपके पास जो भी पैसे आए थे शायद आप सारे खर्च कर चुके होंगे। उसके बाद आपको बैलेंसिंग मनी का कार्ड आया है कि आपको शायद पैसे के बारे में सोचना पड़ जाए। तो प्लीज़ इन 10 दिनों में इतने पैसे मत खर्च कर लेना आपके, आपको इसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपको पैसों के लिए सोचना पड़ जाए। जब इतने पैसे आ रहे हैं तो थोड़ी सेविंग भी करनी चाहिए।
एंड चलिए हम देखते हैं कि अब आपके लिए एडवाइस क्या है आने वाले 10 दिनों में वर्गों के लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है, चलिए जानते हैं। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंपैशन का कार्ड आया है, देखिए कंपैशन का कार्ड आया है। तो आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो ना, लगातार यदि आप करते रहो और बहुत पैशनेटली चीज़ों को आप करते रहो तो आपकी लाइफ से चीज़ें जैसे कि जाएंगी नहीं। मनी से रिलेटेड जैसे आपका फोकस मनी पे है तो प्लीज़ उस फोकस को आप शिफ्ट मत कीजिए, मनी पे ही अपना फोकस रखिए। परसिवरेंस आया है, परसिवरेंस तभी आता है, 4 नंबर कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है कि अपनी स्टेबिलिटी को आप ना ख़राब मत करो। यदि आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं, सजेशन भी यही कह रहा है कि आप जिन चीज़ों को आपने बहुत कंपैशनेट होकर के और बहुत मेहनत से किसी चीज़ को इकट्ठा किया है तो उनको यूं ही ज़ाया ना करें आप, ज़ाया ना करें। क्योंकि होता क्या है ना, यदि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं तो आप बहुत लापरवाह हो जाते हो कभी कभी कि उन चीज़ों को आप यूं ही खर्च कर देते हो, उन चीज़ों पे खर्च कर देते हो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पैसों की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है, बट एंड ऑफ द मंथ यानी कि फरवरी एंड होने के बाद मार्च में पैसों की दिक्कत आपको आ जाएगी। तो प्लीज़ मनी सेव कीजिए, आपके लिए यही सजेशन है। आपकी रीडिंग यहीं फिनिश होती है। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी वर्गो राशि नहीं थी या कन्या राशि नहीं थी तो आप दूसरी राशि है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। मैंने 12 राशि की रीडिंग की है, आपकी, आपके पार्टनर की, आपके घर में से किसी की भी जो राशि है, आप सबके बारे में जान सकते हो वीडियोज़ देख करके मेरे चैनल पर जा करके। थैंक यू सो मच।